सालों बाद इंसानों को काम नहीं करना पड़ेगा। ये लाइन किसी मोटिवेशनल किताब की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हमारी खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं जो कुछ अलग हटकर और फैक्ट से भरपूर होता है और सीधा आपसे जुड़ा होता है। तो इस पूरी पेशकश को आखिरी तक सुनिएगा और फिर कमेंट करके हमें बताइए कि मस्क की भविष्य की कल्पना कैसी लगी और आपने अपने भविष्य की कल्पना कैसी की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो आदमी जिसे आप चाहे तो जीनियस कहिए, सदी का आविष्कारक कहिए या टेक्नोलॉजी का पागल वैज्ञानिक, लेकिन एक बात तय है, वो भविष्य को आज देखने की क्षमता रखता है। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ऐसा दावा किया जो सुनकर पूरा समाज सोच में पड़ गया। मस्क कहते हैं काम करना ऑप्शन हो जाएगा, मतलब नौकरी करना मजबूरी नहीं रहेगी। अब जरा ठहरिए, कल्पना कीजिए, ना ऑफिस जाने का तनाव, ना फाइलों का बोझ, ना मीटिंग का इंतजार। सुबह उठिए, योग कीजिए, वायलिन बजाइए, किताब पढ़िए और मशीनें, रोबोट्स, एआई आपके जरूरत का हर काम कर देंगे। यही तो वो दुनिया है जिसकी तरफ हमें वो संकेत दे रहे हैं। अब सवाल, क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले देशों का सपना है या भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों के लिए भी संभव है? तो इसका जवाब भी आपको न्यूज वॉच इंडिया पर मिलेगा। मस्क का तर्क साफ है, एआई और रोबोट इतने सक्षम हो जाएंगे कि प्रोडक्शन की लागत लगभग शून्य पर आ जाएगी। सोचिए, अभी एक स्मार्टफोन बनाने में प्लास्टिक, सिलिकॉन, श्रम, प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स आदि खर्च शामिल होते हैं। लेकिन अगर एनर्जी सस्ती हो जाए, प्रोडक्शन ऑटोमेटेड हो जाए और सप्लाई चेन खुद एआई मैनेज करे, तो वही मोबाइल शायद एक कप चाय की कीमत में भी बन सकता है। मस्क का कहना है कि जब चीजें इतनी सस्ती होंगी कि हर किसी के पास जरूरत से ज्यादा होगी, तो गरीबी शब्द इंसानी शब्दकोश से गायब हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ आता है असल सवाल, अगर हर चीज मशीनें करेंगी तो इंसान क्या करेगा? सोएगा, घूमेगा या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा? मस्क कहते हैं कि काम एक हॉबी बन जाएगा। जैसे आज बहुत से लोग अपने घर में छोटे मोटे पौधे उगाते हैं या बगीचा बनाते हैं, लेकिन असल में उन पर निर्भर नहीं होते, बस शौक के लिए। वैसे ही भविष्य में कोई सॉफ्टवेयर लिखना चाहेगा, कोई मूर्ति बनाना, कोई गाना कंपोज करना, और ये सब काम एक अर्जित कमाई नहीं बल्कि रुचि और आनंद के लिए होंगे। यहाँ मैं एक और सटीक सवाल उठाती हूँ, क्या सच में एआई इतनी परिपूर्ण हो जाएगी या फिर एआई का साम्राज्य भी उतना ही असमान होगा जितना आज मानव समाज है? मस्क खुद मानते हैं इस बदलाव तक पहुंचने में समय लगेगा। दुनिया को एआई फ्रेंडली बनाने के लिए डेटा एथिक्स चाहिए, टेक्नोलॉजी की पारदर्शिता चाहिए और सबसे जरूरी मानव समाज का व्यावहारिक विकास चाहिए। क्योंकि अगर इंसान की मानसिकता आज जैसी ही रही, ताकत, सत्ता, धन, तो एआई का इस्तेमाल भलाई की जगह नियंत्रण के लिए भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, जब कोई एलन मस्क सा व्यक्ति भविष्य की बात करता है तो वह सिर्फ अनुमान नहीं होता, वह एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रोड मैप, एक दिशा सूचक। आज एआई सिरी से लेकर चैटबॉट्स, ड्राइविंग असिस्टेंट से लेकर मेडिकल स्कैनिंग तक हर जगह है। कल एआई हाथों की मांसपेशियों की तरह मशीनों को नियंत्रित करेगी और परसों एआई स्वयं निर्णय लेने की क्षमता तक पहुंच जाएगी और तब दफ्तरों के क्यूबिकल्स गायब हो जाएंगे, टाइम कार्ड पंचिंग इतिहास बन जाएगी, मंथ एंड सैलरी का कॉन्सेप्ट मीम बन जाएगा। तब इंसान मशीन से नहीं बल्कि खुद से नौकरी करेगा, अपनी रुचि, अपने जुनून, अपने क्रिएटिविटी के लिए। कुल मिलाकर एलन मस्क का दावा सुनने में धांसू लगता है, लेकिन अगर हम आज एआई के विकास को देखें तो ये दूर का सपना नहीं, करीब आती सुबह है। बस हमें तय करना है, एआई को हम अपना नौकर बनाएंगे या एआई के हम नौकर बन जाएंगे। तो यह थी हमारी आज की पेशकश, उस दावे को लेकर जिसे सुनकर हर कोई सोच में है।
हमने एक एक सवाल का जवाब न्यूज वॉच इंडिया पर आपको देने की कोशिश की है, ताकि आपको इस दावे के मायने समझ आ सके और आपकी कल्पना भविष्य को लेकर थोड़ी आसान हो जाए। वहीं हम आपके लिए ऐसे विषय लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपसे ही हमें हौसला मिलता है। नमस्कार।